औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओबिसिटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ ओबिसिटी के बारे में ही बात करूंगा। ओबिसिटी की वजूहात, ओबिसिटी के नुकसानात और ओबिसिटी की होम्योपैथिक मेडिसन और होम्योपैथिक मेडिसन की जो डोज़ है उसका तरीका इस्तेमाल और उस मेडिसन के जो इंसानी जिस्म पर मुज़र असरात साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। ओबिसिटी जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। ओबिसिटी का जो शिकार हैं वो सिर्फ मर्द और औरत नहीं है, बल्कि ओबिसिटी का शिकार आजकल बच्चे भी हो रहे हैं। ओबिसिटी ना सिर्फ इंसानी सेहत को मुतासिर करती है, ये मुख्तलिफ ओबिसिटी की वजह से इंसान मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाता है, जिनमें हार्ट अटैक और डायबिटीज़ सरे फहरिस्त हैं। उसके अलावा जो इंसान की पर्सनैलिटी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इसको भी ओबिसिटी बहुत मुतासिर करती है। इससे इंसान बदसूरत हो जाता है, भद्दा लगता है। ख़ास तौर पर ये जो फीमेल हैं उनकी पर्सनैलिटी को जो ओबिसिटी है वो बहुत मुतासिर करती है और ज़्यादातर जो फीमेल हैं वही ओबिसिटी का शिकार होती हैं। मैं हूं डॉक्टर आकिब नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। अगर आपने ज़ुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि आप तक हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमारा साथ इसी तरह चलता रहे। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ओबिसिटी जो है ये क्यों होता है? ओबिसिटी जो ज़्यादातर है वो हम जो ग़िज़ा खाते हैं, आजकल फूड खाते हैं, ख़ास तौर पर फास्ट फूड खाते हैं, और इसके अलावा जो आजकल हमारी जनरेशन, नई जनरेशन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करती है और ज़्यादा कैलोरीज़ वाली जो फूड ली जाती है, और उसकी निस्बत हम जो हैं अपनी कैलोरीज़ को कम बर्न करते हैं और हम इतने इजी हो गए हैं कि हम वो हार्ड वर्क नहीं करते जिससे हमारी कैलोरीज़ बर्न हो। इस वजह से वो जो उसकी वजह से जो हम कैलोरीज़ हमारी जो बर्न नहीं होती, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ़ैट डिपॉज़िट होने लगता है। वो हमारे जो पेट है उस पर, गर्दन में और बाकी बॉडी में भी, कमर में भी इसी तरह वो फ़ैट डिपॉज़िट होने लगता है और इंसान मोटापे का शिकार होने लगता है। ये ज़्यादा खाने के अलावा, फास्ट फूड के अलावा और कुछ मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से भी वो हमारा वेट बढ़ जाता है, उनका भी मैं फ़र्दन ज़िक्र करता हूँ। और वो जो मेडिकल कंडीशन है उनमें सबसे पहले जो है वो है अंडर एक्टिव थायराइड। थायराइड जो है ये एक ग्लैंड होता है, हमारे ये गर्दन के साथ ही होता है। ये जो थायराइड है, जब ये सही तौर पर फंक्शन नहीं करता तो ये हार्मोन जो है ये कम मिकदार में बनाने लगता है, कम मिकदार में हार्मोन पैदा करता है। और ये हार्मोन जो है ये मेटाबॉलिज्म का ज़िम्मेदार होता है और इसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का, वो उसका रेट कम हो जाता है। इसी वजह से ये जो फैट वगैरह वो डिपॉज़िट होने लगती है। ये जो अंडर एक्टिव थायराइड का मसला है, डिजीज़ है, ये किसी भी उम्र में, किसी भी मेल फीमेल बच्चे को, किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर ये जो मसला है ये ज़्यादातर बूढ़ी औरतें जो हैं, ज़्यादा उम्र की औरतें हैं, उनका जो है वो अंडर एक्टिव थायराइड का मसला उनमें ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए
वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार, ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो है साइड इफ़ेक्ट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं वो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, अपनी जो ग्लूकोज लेवल है उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन का सहारा लेते हैं। तो इंसुलिन जो है उसकी वजह से भी ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर ये जब इंसुलिन ली जाती है तो उसकी वजह से ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम होने लगता है। तो उसकी वजह से ये जो पेशेंट है वो ज़्यादा फूड लेने लगता है, वो उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसकी वजह से वो भी वो जो है फैट्स वगैरह हैं वो वहाँ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो वो ज़्यादा फूड ले रहा होता है तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वो वहाँ डिपॉजिट होने लगती है। ये भी मोटापे की वजह है। उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है एजिंग। जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो जो मसल्स हैं बॉडी के, उनका जो मास है वो भी कम होने लगता है, और जो बॉडी के मसल्स हैं वो कम एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो कम कैलोरीज जो हैं वो बर्न करने लगते हैं। जब कम हम खा उतना ही रहे होते हैं जितना पहले खा रहे होते हैं, और वो जो है कैलोरीज हमारी जो है कम बर्न नहीं हो रही होती हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो भी कम एक्टिव होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो हम कोई काम नहीं करते। इस वजह से वो भी फैट डिपॉजिट होने लगती है और इस वजह से मोटापा हो जाता है। 4 नंबर है स्टीरॉयड ट्रीटमेंट। स्टीरॉयड मेडिसिन का एक ग्रुप है, एलोपैथिक है। ये बहुत ख़तरनाक मेडिसिन होती हैं, इनको मुसलसल जो है नहीं लेना चाहिए, इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ये जो स्टीरॉयड होते हैं ये कुछ मेडिसिन, कुछ डिजीज़ जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए लाजमी समझे जाते हैं। आर्थराइटिस में भी दिए जाते हैं, अस्थमा वगैरह जब कंट्रोल ना हो रहा तो उसके लिए भी ये दिए जाते हैं। इसकी वजह से जो है जो स्टीरॉयड हैं वो मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको कम कर देते हैं, और उसकी वजह से भी मोटापा, ओबेसिटी होने लगती है। उसके बाद नंबर आता है 5th आता है कुशंग सिंड्रोम। ये भी एक डिजीज़ है, ये भी ज़्यादा कार्टिसोन ज़्यादा लेने की वजह से, स्टीरॉयड लेने की वजह से भी हो जाता है। और इसमें जो कार्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता है। ये ज़्यादा अरसे तक जब कोई ये स्टीरॉयड इस्तेमाल किए जाएं तो उसकी वजह से कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और उस वजह से ओबेसिटी हो जाती है। उसके बाद 6 नंबर पे है स्ट्रेस। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। ये जो लोग भी इन अमराज का शिकार होते हैं उनका जो वज़न है वो भी बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पर जो इन अमराज की एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका वज़न तो लाजमी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन होती हैं वो वज़न भी बढ़ाती हैं, वो मेटाबॉलिज्म रेट को कम कर देती हैं, इस वजह से वज़न बढ़ने लगता है। उसके बाद जो आता है नंबर जो है वो है 7 नंबर है, वो है फ्लूइड रिटेंशन। किसी भी बॉडी में अगर किसी भी जगह पर फ्लूइड जो है वो जमा होने लगता है तो उसकी वजह से भी जो है ये मोटापा आने लगता है, ओबेसिटी होने लगती है। और इसके अलावा जो आखिरी रीज़न है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम।
जिन फीमेल में पॉलीसिस्टिक यानी कि PCOS हो जाता है वो उनमें हम बालों का जिस्म के मुख्तलिफ जगह पर आ जाना और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बढ़ जाना और उनको जो है कंसीव नहीं कर पाती, वो प्रेगनेंसी उनको नहीं होती। और इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें वज़न का बढ़ना भी है। तो ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये थी ज़्यादा खाने के अलावा जो मेडिकल जो हैं कंडीशन है उनमें ये वेट बढ़ता है इन वजूहात से। खाने की वजह से भी बढ़ता है जब हम ज़्यादा खाते हैं और कम करते हैं। और इन मेडिकल कंडीशन जिनका मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनकी वजह से भी जो है वो वेट बहुत बढ़ता है, वो ओबेसिटी हो जाती है। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या लेनी है आपने। इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में आसान सी है। एक मेडिसन है उसका नाम है फाइटोलेका बेरी। फाइटोलेका नाम की 2 मेडिसन है होम्योपैथिक में। ये आपने फाइटोलेका बेरी ही लेनी है। ये टेबलेट्स फार्म में मिलती है, फॉर्म में मिलती है और इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में मदर टिंचर में भी मिलती है। अगर आपने टेबलेट्स लेनी है तो वो 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेनी है, खाली मैदा इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने मदर टिंचर लेना है तो वो जो सबसे बेस्ट जो है वो जर्मनी का बना हुआ है, वो आपने रेक्वेजिया श्वाबे का लेना है। और उसके आपने 30 कतरे आधे कप नीम गर्म पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम चाय की तरह उसको सिप बाय सिप पे इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन आपने 6 माह तक इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने जो फास्ट फूड हैं वो भी कम खानी है, एक्सरसाइज भी करनी है और ज़्यादा सोना भी नहीं है, क्योंकि सोने से भी ये जो है वज़न जो है वो बढ़ जाता है। काम नहीं करना, सुस्त होकर पड़ा रहना, मेटाबॉलिज्म इससे कम हो जाता है। अब आते हैं कि ये जो है फाइटोलेका बेरी, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। क्योंकि कहा जाता है कि होम्योपैथिक जो मेडिसन है उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिससे कपकपी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो भी लो हो जाता है। ये हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। होम्योपैथ ये जो फाइटोलेका बेरी है ये आपने किसी भी, बेहतर यही है कि किसी भी डॉक्टर की, आपके नज़दीकी जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसकी सुपरविजन में इस्तेमाल करें, ताकि आपको अगर कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट होने लगे तो आप उससे ट्रीटमेंट भी ले सकें और उसके मशवरे से इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।